वेलकम अगेन टू कॉमर्स एजुकेशन सेंटर। और आज हम लोग अपने पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पार्टनरशिप फंडामेंटल्स में जिस टॉपिक की बातें शुरू करी थी उसका नाम था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब तक मैंने आपको सिर्फ इतना बताया था कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों बनाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के वक्त कौन से रूल्स आपको ध्यान में रखने हैं, है ना। और आपने जरूर वो वीडियो देखा होगा। आई होप जिस भी बच्चे ने वो वीडियो नहीं देखा वो जरूर उसे वॉच कर ले, क्योंकि उसके बाद ही ये बातें आपको समझ में आएंगी। सुना आई देखिए, जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जब भी ये नाम आप सुनेंगे अपने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में या आने वाले पार्टनरशिप के चैप्टर्स में, तो याद रखिएगा आपको दो तरह के सवाल मिलेंगे, है ना। बहुत केयरफुली ध्यान से सुनेंगे। देखिए, जब भी हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हमेशा आपको दो अलग अलग सिचुएशन में मिलेंगे, है ना। कभी क्वेश्चंस आपसे कहेगा व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड और कभी सवाल आपसे कहेगा व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। तो आप देख सकते हो दो वर्ड्स यहां पर डिफरेंट है, एक है फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। तो वंस अगेन क्वेश्चंस जब भी आप पढ़ेंगे, जब भी आपको कैपिटल अकाउंट बनाना है, तो दो अलग अलग सिचुएशन है। कभी क्वेश्चंस कैपिटल फिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे और कभी क्वेश्चन कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग मानते हुए, है ना। फिक्स का मतलब आपको पता है कांस्टेंट होता है, मतलब जिसमें चेंजेस नहीं आता, और फ्लक्चुएटिंग का मतलब जिसमें चेंजेस आता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन ने कहा व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो हमेशा इस केस में आपको एक नहीं दो अकाउंट बनाने हैं। जब भी क्वेश्चन बोलेगा कैपिटल्स आर फिक्स्ड, तो यहां पर एक अकाउंट हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये देखिए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और दूसरा हमें बनाना है पार्टनर्स करेंट अकाउंट। तो आप देख सकते हैं जब कैपिटल फिक्स्ड हो तो सिर्फ एक नहीं दो अकाउंट बनाना है। एक बनाना है कैपिटल अकाउंट और एक बनाना है करेंट अकाउंट। जब क्वेश्चन कहे कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, तो ऐसे केस में सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, हमेशा आपको याद रखना है कि जब भी कैपिटल फिक्स होंगे तो दो अकाउंट बनाएंगे, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, और जब कैपिटल फ्लक्चुएटिंग कहा जाएगा तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे। देखिए, बेसिकली तो मैंने देखा है, या फिर इवन आप लोग भी आप देखो, तो जो भी बच्चे पहले से थोड़ा बहुत ये टॉपिक पढ़ चुके हैं स्कूल्स या कॉलेजेस में, तो जरूर आपको ये सारा नाम सुना सुनाया लग रहा, बोला हाँ सर ये तो अपने को पता है, ये तो बता दिया अपने को, हम लोगों ने बुक्स में भी पढ़ा है ना। आई होप आप लोग भी शायद पढ़े होंगे, तो बुक्स में भी ये सारी चीजें लिखी हुई है ना। इवन स्कूल्स में भी बता दिया गया होगा कि जब फिक्स्ड हो तो दो और जब फ्लक्चुएटिंग हो तो एक ही अकाउंट बनाते हैं। बट बात सिर्फ यही खत्म नहीं हो रही, है ना। एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको सिर्फ इतना नहीं जानना है कि यहां दो और यहां एक अकाउंट बनाने हैं, इसको रट नहीं जाना है, आपको कॉन्सेप्ट पर भी जाना चाहिए। यू मस्ट नो, आपको जरूर पता होना चाहिए कि सर आखिर ऐसे रूल्स क्यों बनाए गए, ऐसा क्या है कि कैपिटल फिक्स हो तो दो अकाउंट, कैपिटल फ्लक्चुएटिंग हो तो एक ही अकाउंट। व्हाई, व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड दिस, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। देखिए, मैं आपको कारण बता रहा, ये कारण शायद ही आप लोगों ने सुना होगा, और अगर सुना होगा इस लॉजिक को हम लोग समझे और बेहतर तरीके से जाने कि आखिर ऐसे रूल्स क्यों बनाए गए, है ना। फटाफट एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं। देखिए, सपोज दैट, मान ले हम लोग कि दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। सपोज दो पार्टनर्स ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया और इन्होंने अपने बिजनेस में कैपिटल्स इन्वेस्ट किए, कैपिटल पूंजी लगाया। मान लेते हैं कि ए ने बिजनेस में पैसे लगाए 5 लाख और बी ने भी पैसे लगाए 5 लाख। दोनों ने 5-5 लाख रुपए लगाए। इसके अलावा इन लोगों ने ये डिसाइड किया कि इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट बोल रहे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, हालांकि इस रेशियो में प्रॉफिट और लॉस दोनों बांटे जाते हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा ये मान लेते हैं दोनों का 1:1। इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो दोनों का कितना होगा, 1:1।
ये भी बातें हो गई। तो दो कंडीशन मैंने बता दिया, दो पार्टनर्स दोनों ने कैपिटल लगाया और दोनों ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट बराबर बांटेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आप ध्यान से देखो और समझो जो लॉजिक मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए आप खुद सोचो कि क्या किसी बिजनेस में रोज रोज या एवरी मंथ या एवरी ईयर क्या ऑनर बार बार पैसे लगाएगा? क्या हम लोग बिजनेस ये सोचकर करेंगे कि भैया आप धंधा किया है तो हर महीने घर से पैसे लगाओ? ना बाबा ना, ऐसा नहीं होता। बिजनेस इसलिए नहीं करते कि एवरी टाइम बिजनेस का ऑनर ही उसमें पैसे लगाए। बिजनेस तो इसलिए करते हैं कि एक बार हमने धंधे में पैसे लगा दिए, अब हमें रेगुलर बेसिस पे वहां से इनकम चाहिए, हमें रेगुलर वहां से प्रॉफिट कमाना है। अब रोज रोज अगर हमें ही धंधे में पैसे लगाने पड़े, है ना, अगर हर साल हर महीने हम ही पैसे लगाए तो भैया ऐसा धंधा करके क्या फायदा, ये तो नुकसान हो जाएगा। तो बिजनेस में कैपिटल बार बार इन्वेस्ट नहीं होते। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एक दो साल बिजनेस किया, जरूरत पड़ा तो और पैसे लगा दिए, बट ये रेयर है, बहुत कम। ऐसा भी होता है कि धंधे में हमने पैसे लगाए और बिजनेस बहुत बढ़िया चल रहा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स हो रहे हैं, तो हमें लगा कि भैया अब ज्यादा पैसा है, बिजनेस में ज्यादा पैसे हो गए, है ना, प्रॉफिट्स खूब हुए, तो हमें लग रहा कि यार धंधे में पैसा सफिशिएंट है। तो हम लोग क्या करते कि थोड़ा सा कैपिटल निकाल लेते, बोलते ऐसा करो कि चलो 5-5 लाख लगाए थे, 1-1 लाख रुपए धंधे से निकाल लो, 4-4 लाख ही रहने दो। क्यों? क्योंकि धंधे में प्रॉफिट हो रहा है तो पैसे बहुत है, नो प्रॉब्लम। तो कभी कभी बिजनेस में पैसे लगाए भी जाते हैं और कभी कभी जरूरत नहीं है तो विथड्रॉ भी किए जाते हैं, लेकिन ये ट्रांजैक्शन बार बार नहीं होते, कभी कभी, रेयर, बहुत रेयर है। आइए देखिए, सपोज दैट इन लोगों ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, ए और बी ने, और ये कंडीशंस मैंने आपको बता दिए। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद, 1 साल के बाद इस बिजनेस में सपोज प्रॉफिट हुए, 1 साल के बाद इस बिजनेस में प्रॉफिट हुए सपोज 20,000, छोटा अमाउंट अभी ले रहे है ना, तो सपोज प्रॉफिट हुए 20,000, 20,000 रुपए। आप देखिए क्या होगा जब इन्होंने बिजनेस किया और बिजनेस में प्रॉफिट हुए 20,000 1 साल के बाद, तो अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बंटवारा होगा, और जब भी प्रॉफिट बांटा जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो सीधा प्रॉफिट के नाम से नहीं बांट देते, है ना। प्रॉफिट जब भी डिस्ट्रीब्यूट होता है, पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट याद होगा आप लोगों को, जब भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होता है तो सीधा प्रॉफिट के नाम से नहीं बांट देते कि लो भैया अपना अपना प्रॉफिट ले लो, ऐसा नहीं करते। हम लोग इस प्रॉफिट को अलग अलग सिचुएशन, अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। कौन कौन सा कंडीशन बताया था मैंने? सबसे पहले अगर क्वेश्चन ने कहा, यानी अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से प्रॉफिट दिया जाएगा। इसके बाद सैलरी या फिर कमीशन के नाम से, है ना, ये भी बताया था मैंने। अब जिस तरह इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन पार्टनर्स को दिए जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह से अगर किसी पार्टनर ने बिजनेस से ड्राइंग्स के नाम से पैसे विड्रॉ किए पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, तो उस ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया भी जाता है, तो ये पार्टनर को दिया जाता है, ये पार्टनर को दिया जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये पार्टनर से लिया जाएगा। देख रहे हैं, ये इधर जा रहा है एरो मार्क, तो ये दोनों जो नाम है ये पार्टनर्स को दिए जाएंगे और ये पार्टनर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिए जाएंगे। तो ये लेन देन हर साल होगा, एवरी ईयर कब? एट द एंड ऑफ द ईयर, जब साल के अंत में प्रॉफिट पता चलेगा तब होगा। एक बार ये लेन देन बिजनेस और पार्टनर के बीच में हो गया, तो अब हम लोग देखते हैं कि फाइनली कितना प्रॉफिट बचा। जो प्रॉफिट बच गया उसे हम लोग कहे थे डिविजिबल प्रॉफिट्स, याद होगा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, वहां मैंने बताया था कि डिविजिबल प्रॉफिट कहते हैं वो प्रॉफिट जो इन सारी चीजों को लेन देन करने के बाद बच जाता है। अगर लॉस होता तो डिविजिबल लॉस बोलते। फिर से डिविजिबल प्रॉफिट दिया जाता है, लेकिन अगर डिविजिबल लॉस होता तो ये लिया जाता, पार्टनर से लेते हम लोग, बोलते भैया लॉस है बर्दाश्त करो, है ना। अब आप देखो ध्यान से समझो कि मैंने बोला ये जो कैपिटल है इसके साथ बार बार छेड़खानी नहीं होती, कैपिटल को बार बार डिस्टर्ब नहीं करते, है ना। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो पार्टनर्स को देने हैं और पार्टनर से कभी कभी कुछ चीजें लेने भी हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या लॉस, तो ये जो पार्टनर्स को लेने देने हैं ये एवरी ईयर, हर साल होता है। ये वो छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है जो हर साल एट द एंड ऑफ द ईयर होता है। और जब भी पार्टनर को दिया या लिया जाएगा, जब भी पार्टनर को कुछ पैसे दिए या कुछ पैसे लिए जाएंगे, इसके वजह से उस पार्टनर का कैपिटल डिस्टर्ब हो जाएगा।
है ना। आप सोचो कि अगर मैं ऑन एन एवरेज बता दूं, ये सब मिला जुलाकर मैं रफली बता दूं कि इस 20,000 में कुल मिला जुलाकर सपोज इसको 12,000 मिला और इसको मिला 8,000। मन में सवाल आएगा, सर आप बोले कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल है, तो दोनों को सर 20,000 है तो 10-10,000 में मिलना चाहिए। तो साहब यहां ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इक्वल है ना। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इसको बांटते हैं सिर्फ और सिर्फ डिविजिबल प्रॉफिट को, बट ऊपर वाली जो चीजें हैं इसका तो रेट अलग अलग होता है ना, तो वो तो उस पर डिपेंड करेगा। तो मैं इसको रफली बता रहा, इससे कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। या फिर अगर आप कंफ्यूज हो तो आइए आपको खुश करने के लिए 10,000 ही ले ले, बट ध्यान रखिएगा कॉन्सेप्ट पर जो मैंने अभी बताया। तो आइए मान ले जरा कि क्या हुआ, ये 10-10,000 हो गए, दोनों को 10,000 मिल गए। तो एक साल के बाद जो 20,000 प्रॉफिट हुआ, जिसके अलग अलग तरीके से बंटवारे हुए, तो दोनों को 10,000 मिले। जब पार्टनर को 10,000 मिले तो अब इनका कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख रुपए थे और 10,000 मिले तो 5,10,000। इसका भी कितना हो गया, 5,10,000। इसका मतलब पार्टनर का कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। अच्छा ये तो एक साल बाद मान लेते हैं, फिर एक साल हो गया, एक साल और गुजर गया, दूसरा साल भी गुजर गया, दूसरे साल प्रॉफिट ना होकर लॉस हो गया। बड़ा दर्द हुआ, दुख हुआ कि भैया लॉस हो गया धंधे में, बट अब क्या करें, लॉस हुआ तो बांटना तो पड़ेगा। तो फिर लॉस बांटा। जब लॉस बांटेंगे तो प्लस नहीं करेंगे, ये देखिए ये मैंने प्लस किया क्योंकि प्रॉफिट था, लॉस होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। मान लीजिए कि अगले साल लॉस हुआ और लॉस बांटा गया इन लोगों को 5-5 हजार। मान लेते हैं कि 10,000 का लॉस हुआ था, है ना। ये देखिए मैंने अपने मन से मान लिया है कि अगले साल 10,000 का लॉस हुआ था, ये देखिए लॉस 10,000, तो 5-5 हजार दोनों को बांटा। अब क्या होगा, 5,10,000 कैपिटल था और 5,000 माइनस क्योंकि लॉस हो गया, तो अब कैपिटल कितना हो गया, 5,05,000। एक्चुअली मैं बताना क्या चाह रहा, मैं बताना ये चाह रहा कि इस कैपिटल में इन रेगुलर बेसिस के पेमेंट के वजह से, ये रेगुलर इसलिए क्योंकि हर साल होते हैं, इनके वजह से बार बार इसका अमाउंट बदल जा रहा है। 5 लाख से 5,10,000 हो गए और फिर अगले साल 5,05,000 हो गए, कभी 5,50,000 हो जाएंगे, कभी 6 लाख हो जाएंगे, कभी 7 लाख हो जाएंगे, कभी हो सकता है 2 लाख रुपए हो जाए, घट जाए, बहुत ज्यादा लॉस हो जाए। तो कैपिटल का अमाउंट बदल रहा है ना। यहीं पर पूरा कॉन्सेप्ट ये आ जाता है। एक्चुअली धंधे में क्या होता कि पार्टनर को जो हर साल प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन वगैरह वगैरह, ये जो लेने देने हैं, इसके वजह से पार्टनर्स का जो एक्चुअल कैपिटल है, एक्चुअल कैपिटल मतलब कि वो पूंजी के नाम से बिजनेस में कितने पैसे लाया था, कैपिटल के नाम से, वो जो एक्चुअल कैपिटल है, वो एक्चुअल कैपिटल बढ़ता घटता रहता है। कुछ बिजनेस में, कुछ पार्टनरशिप के धंधे में पार्टनर्स का ये कॉन्सेप्ट, ये कहना है कि भाई ये कैपिटल का अमाउंट बढ़े घटे अपने को कोई टेंशन नहीं लेना है। कुछ पार्टनरशिप के धंधे में कुछ पार्टनर्स इस बात पर एग्री करते हैं कि यार पूंजी तो अपना है, ये प्रॉफिट लॉस भी अपने हैं, तो इसको प्लस करो माइनस करो, बढ़ने दो घटने दो, अपने को कोई टेंशन नहीं है, इट्स ओके। तो अगर पार्टनर्स तैयार है इस बात पर कि जो भी उनको हर साल अमाउंट मिलने या उनको देने हैं, इसके वजह से जो भी चेंजेस आते हैं उनसे उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसे केस में कहा जाता है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग मतलब जब कैपिटल बदलता रहेगा। तो ये वो केस है जब पार्टनर्स तैयार है, मतलब बदलने दो कैपिटल। और जब बदलने दो कैपिटल, जब हमें पता है कि भैया हमारे ऑनर्स ने कह दिया है कि कैपिटल में कोई भी चेंजेस आ जाए अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर हम लोग क्या करते, कैपिटल के साथ जो भी चीजें प्लस माइनस होती हैं वो सब एक जगह पर ही कर डालते हैं। बात समझ में आ रही है? कैपिटल के साथ जो भी चीजें प्लस माइनस करनी है सब एक ही जगह कर देते। वाई? क्योंकि कैपिटल बढ़े कैपिटल घटे पार्टनर्स को कोई परेशानी नहीं है। अब देखो हमारे घर में अगर गेस्ट आते हैं तो आप देखते हैं गेस्ट आते तो अच्छे मतलब होते हैं पकवान एंड ऑल वेराइटीज डिशेस बनते हैं। और आप सोचो वो डिनर लंच या डिनर का प्लेट सज रहा है तो 2 तरीका होता है भाई, है ना, सर्व करने। एक वो तरीका कि एक बड़ा सा हमने प्लेट लिया और उसी में पुलाव दाल, है ना, उसी में रायता, उसी में चटनी उतनी, उसी में सब्जियां, उसी में स्वीट्स, उसी में दही वगैरह वगैरह सब उसी में हमने सजा दिया है। और एक दूसरा तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि एक छोटे से प्लेट में पुलाव अलग, एक छोटे से कटोरे में दाल अलग, है ना, स्वीट्स अलग प्लेट्स में, है ना, सब्जियां अलग प्लेट्स में, दही अलग प्लेट्स में।
बहुत सारे प्लेट, या तो एक ही बड़े से प्लेट में सब सजा दिया या फिर अलग अलग प्लेट्स में सब दिखाया। तो यही वाला सिस्टम है एक्चुअली। यहां पर क्या है, या तो आप एक ही अकाउंट में सब दिखा दो, अगर एक ही अकाउंट में सब दिखाओगे तो चेंजेस पता चलेंगे, मतलब कैपिटल कितना था और कितना है ये बदलता रहेगा, और ये केस कहलाता है व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। लेकिन अगर पार्टनर्स का ये कहना है कि नो, डोंट डिस्टर्ब आवर कैपिटल, हमारे इस एक्चुअल कैपिटल को डिस्टर्ब मत करो, हमने जो पूंजी लाया, हमने जो पूंजी बिजनेस में लगाया उसको डिस्टर्ब मत करो। पार्टनर्स चाहते हैं कि उनके धंधे में उन्होंने जितना भी पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट यानी कैपिटल लगाया था वो जितना है हर साल उतना ही दिखे। बात समझ में आ गई? तो ऐसे केस में कैपिटल्स क्या मान लिया जाएगा, फिक्स्ड, क्योंकि पार्टनर कैपिटल के अमाउंट को बदलने में तैयार नहीं है। पार्टनर बोले ना ना ना, हमारा कैपिटल को मत बदलो, ये जो छिटपुट छोटे मोटे ट्रांजेक्शन है उसको अलग से करो, इसको अलग दिखाओ, इसको अलग दिखाओ, क्योंकि उनको कैपिटल फिक्स चाहिए। तो अगर पार्टनर कह रहे हैं कि भैया हमें हमारा कैपिटल जितना है उतना ही देखना है हमेशा, तो फिर एक नहीं दो अकाउंट बनेंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ ओरिजिनल कैपिटल को दिखाया जाएगा, और ये जो छोटे मोटे छिटपुट चिल्लर ट्रांजेक्शंस है, ये जो छोटे मोटे छिटपुट चिल्लर ट्रांजेक्शंस है, इन सब को कहां दिखाया जाएगा, करेंट अकाउंट। और यही पूरा कॉन्सेप्ट है, यही वो कारण है जिसके वजह से एक कैपिटल फिक्स्ड के सिचुएशन आए और दूसरा कैपिटल फ्लक्चुएटिंग के सिचुएशन आए। आपको ये याद रखना है कि जब कैपिटल फिक्स्ड होगा तो सिर्फ ओरिजिनल कैपिटल अकाउंट में दिखाए जाएंगे, और बाकी सारे प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन आइटम्स जो प्रॉफिट बांटे जाते हैं, ये सब छिटपुट आइटम्स, ये सब कहां दिखाए जाएंगे, करेंट अकाउंट। और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल और ये छिटपुट आइटम ये सब के सब एक ही जगह बोले तो कैपिटल अकाउंट में दिखा दिए जाएंगे। यही पूरा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग सीखेंगे कि भाई ये वाले कैसे बनने हैं और ये वाले कैसे बनने हैं। तो आइए जल्दी से देखते हैं। सो नाउ, अब तक हम लोगों ने आपको डिस्कस कर दिया है कि जब भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो दो सिचुएशन होंगे, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग। फिक्स के केस में दो अकाउंट, एक कैपिटल अकाउंट और दूसरा करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग के केस में सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है जिसे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। अब आइए फटाफट हम लोग सीखेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड कैसे बनाए जाएंगे। तो अभी मैंने आपको बता दिया कि जब कैपिटल फिक्स होंगे तो दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब सवाल आता है कि सर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें दिखाई जाएंगी और करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें दिखाई जाएंगी। अच्छा, वो तो मैं बता ही दूंगा आपको, बट ये भी तो शायद आपको याद होगा कि मैंने बताया था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये एक लेजर की तरह है जिसमें एक नहीं कितने साइड होते हैं, दो, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। तो आइए फटाफट हम लोग देख ले। देखिए मैं आपको यहीं पर बता दे रहा, ये देखिए जब भी हम लोग कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो यहां दो साइड होंगे, एक होगा डेबिट साइड और एक होगा क्रेडिट साइड। एंड इन द सेम वे, बिल्कुल इसी तरह से जब कैपिटल अकाउंट बनाए जाएंगे तो इसके भी दो साइड होंगे, वन इज डेबिट साइड एंड अनदर वन इज क्रेडिट साइड। ये देखिए, तो याद रखिएगा या तो कैपिटल अकाउंट हो या करेंट अकाउंट, दोनों में ही दो साइड्स होने वाले हैं। अच्छा, रूल्स याद है आपको? रूल्स क्या बताए थे मैंने रूल्स बताया था, किसी भी वजह से अगर कैपिटल इंक्रीज करे तो क्रेडिट किया जाता है, किसी भी वजह से अगर कैपिटल डिक्रीज करे तो डेबिट किया जाता है। आई होप याद होगा आपको। देखिए ये जो करेंट अकाउंट है ना, ये नाम अलग जरूर हो गया बट ये करेंट अकाउंट इसी का एक हिस्सा है। करंट अकाउंट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो रूल्स दोनों में सेम अप्लाई होंगे। कौन से रूल? इफ देयर इज इंक्रीज इन कैपिटल, अगर कैपिटल बढ़ेगा, अब मैं बोल रहा कैपिटल बढ़ेगा मतलब कैपिटल बढ़े चाहे करंट बढ़े, कौन से साइड लिखेंगे? क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड कब लिखेंगे? जब कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़े। और डेबिट साइड कब लिखेंगे? जब किसी भी वजह से कैपिटल या करंट अकाउंट का बैलेंस डिक्रीज कर जाए। अच्छा बताओ, फटाफट सोच के बताओ कि पार्टनर के कैपिटल या करंट अकाउंट जो भी हो उनमें इंक्रीज कब आएगा? इंक्रीज तब आएगा
जब पार्टनर को कुछ दिया जाएगा या पार्टनर कुछ लेकर आएगा। अगर पार्टनर बिजनेस में कुछ लेकर आए तो जैसे ही वो लाए तो उनका कैपिटल क्या हो गया, बढ़ गया। या फिर अगर बिजनेस ने पार्टनर को कुछ दिया तो उस केस में भी उनका कैपिटल क्या होगा, बढ़ जाएगा। बिजनेस मालिक को पैसे देगा तो मालिक का पैसा तो बढ़ जाएगा ना। तो याद रखिएगा कि क्रेडिट साइड में पोस्टिंग तब होगा जब दो में से कोई एक सिचुएशन हो। कौन कौन सा, या तो पार्टनर बिजनेस में कुछ लेकर आए या फिर बिजनेस पार्टनर को कुछ दे, है ना। अब पहले मैं कैपिटल अकाउंट की बात कर रहा कि कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड क्या क्या जाएगा। सबसे पहले कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले जाएगा ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। ये देखिए कैपिटल्स का ओपनिंग बैलेंस, याद रखिएगा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है। वंस अगेन कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, हमेशा क्रेडिट होता है। ये कभी डेबिट हो ही नहीं सकता, इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल, है ना, क्योंकि कैपिटल कभी माइनस में नहीं हो सकता। तो याद रखिएगा कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट होता है, क्रेडिट साइड में ही दिखाना है। बोला सर ओपनिंग बैलेंस, हाँ जी ओपनिंग बैलेंस बोले तो बैलेंस बीडी लिखते थे ना, बैलेंस सीडी बीडी। तो पिछले साल का जो क्लोजिंग कैपिटल था जिसको बैलेंस सीडी बोले, इस साल का वो क्या बन जाएगा, बैलेंस बीडी। ये बैलेंस बीडी हमेशा क्रेडिट साइड, कौन से केस में, कैपिटल अकाउंट। दूसरे नंबर पे क्या आएगा, अगर कोई पार्टनर कुछ भी कैपिटल लेकर आते हैं, अगर कोई पार्टनर कैपिटल लेकर आते हैं तो वो जाएगा क्रेडिट साइड। इसको बोलते हैं हम लोग एडिशनल कैपिटल। ये देखिए एडिशनल कैपिटल, अगर कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आए, है ना, एडिशनल कैपिटल, इसी को बुक्स पे फर्दर कैपिटल भी बोलता है पार्टनर ब्रॉट फर्दर कैपिटल। अगर बोल रहा पार्टनर ब्रॉट फर्दर कैपिटल, फर्दर बोलो तो एडिशनल, एक ही चीज है, तो लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं होंगे। तो अगर कोई एडिशनल या फर्दर कैपिटल लेकर आया तो जब बिजनेस में और पैसे लाया तो उसका पूंजी क्या हो गया, बढ़ गया। सर ये एडिशनल कैपिटल के नाम से जाएगा ना बाबा ना, एडिशनल कैपिटल के नाम से नहीं। फिर से बोल रहा, ये जो बैलेंस सीडी है ये किस नाम से, सॉरी ये जो ओपनिंग बैलेंस है ये किस नाम से जाएगा, ये बैलेंस बीडी के नाम से जाएगा, याद रखिएगा। और ये जो एडिशनल कैपिटल है ना, ये जाएगा या तो कैश या फिर बैंक के नाम से, क्योंकि मालिक बिजनेस में पैसे लाएगा तो या तो कैश लाएगा, रोकड़ा लेकर आएगा, या फिर वो बैंक चेक लेकर आएगा, है ना। तो एडिशनल कैपिटल कैश या बैंक के नाम से आने वाला है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, तो ये दोनों चीजें होंगी, ठीक है। अच्छा ये और ये क्रेडिट साइड, क्योंकि ये तो ओपनिंग बैलेंस है, ये हमेशा क्रेडिट ही होता है, और पैसे बाद में लाया तो पूंजी बढ़ गए, कैपिटल इंक्रीज कर रहा है इसलिए क्रेडिट। अब आगे सर डेबिट साइड में क्या होगा, डेबिट में जाएगा, ये देखिए नंबर 1 कैपिटल विथड्रॉन। क्या बोला मैंने, कैपिटल विथड्रॉन। कैपिटल विथड्रॉन का मतलब मैंने बोला था ना, कभी कभी धंधे में ऐसा होता है कि बिजनेस में प्रॉफिट बहुत अच्छी हो रही होती है, और जब बहुत प्रॉफिट होती है तो धंधे में खूब सारे पैसे होते हैं, हर जगह पैसे ही पैसे हैं। तो जब पैसे ज्यादा होते हैं तो सबसे पहले ऑनर ये चाहता है कि क्यों ना अपना कैपिटल हम बिजनेस से विड्रॉ कर ले, क्योंकि भैया पूंजी लगाए थे बिजनेस को स्टैंड करने के लिए, अब बिजनेस अपने पैर पे स्टैंड हो चुका है, धंधा बढ़िया चल रहा है, तो पहले तो अपना पूंजी बाहर निकालो ताकि मालिक का रिस्क कम हो जाए, है ना। तो वो कैपिटल को विड्रॉ भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो अगर किसी भी पार्टनर ने अपने कैपिटल को विथड्रॉ कर लिया, अब यहां पर एक कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्या है सर, कंफ्यूजन ये है कि कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं दो शब्दों में, एक कैपिटल विथड्रॉन और एक ड्रॉइंग्स। क्यों कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए कैपिटल विथड्रॉन का मतलब बिजनेस से पूंजी निकाल लिया, और ड्रॉइंग्स का मतलब भी बिजनेस से पैसे निकाला। पैसे तो यहां भी निकाल रहे हैं और पैसे ड्रॉइंग्स में भी निकालते हैं, बट दोनों में फर्क है। ये कैपिटल विथड्रॉन बोलने का मतलब कि घर के खर्चे के लिए नहीं निकाला। कैपिटल विथड्रॉन बोलने का मतलब कि धंधे में पैसे सफिशिएंट थे, अभी इतने पैसों की जरूरत नहीं थी, तो हमने अपना कैपिटल परमानेंटली निकाल लिया, बाद में जरूरत पड़ेगी सोचेंगे। लेकिन ड्राइंग्स का मतलब ये नहीं होता है। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि अपने घर के खर्चे के लिए, अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए हम बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं। हम पूंजी नहीं निकाल रहे, हम बिजनेस से पैसे निकाल रहे हैं। बोले भैया घर का खर्चा भी चलाना है, पैसे दो। ये ड्राइंग्स नहीं है, याद रखिए, दिस इज नॉट द ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आर मेड फॉर पर्सनल यूज एंड कैपिटल विथड्रॉन
व्हेन देयर इज सफिशिएंट फंड्स इन द बिजनेस, जब बिजनेस में भरपूर पैसे होते हैं। तो याद रखिएगा ये ड्राइंग्स नहीं है साहब। अच्छा, कैपिटल विड्रॉ करेगा तो क्या विड्रॉ करेगा? कैश। तो वंस अगेन यहां पर फिर से अगर कैपिटल विड्रॉन है तो क्या विड्रॉ होगा? कैश या बैंक। याद रखिएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि जब भी कैपिटल फिक्स होंगे तो कैपिटल अकाउंट में ये चीजें जाएंगी। क्रेडिट साइड में एक तो ओपनिंग बैलेंस सबसे पहले लिखना है आपको, और दूसरा अगर कोई एडिशनल कैपिटल आया तो वो लिखेंगे कैश या बैंक के नाम से। डेबिट साइड में अगर किसी ने कैपिटल विड्रॉ किया तो वो लिखेंगे कैश या बैंक के नाम से। और फाइनली यहां पर जाएगा, ये देखिए मैंने ऐसा इसलिए लगाया क्योंकि ये एकदम लास्ट में आता है। फाइनली यहां जाएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल्स। जिस तरह ओपनिंग बैलेंस आया है ना, मान लीजिए ओपनिंग बैलेंस कुछ है, कुछ पैसे बाद में लाए और बाद में कुछ पैसे निकाल के ले भी गया, तो कुछ था, कुछ लाया, कुछ ले गया, तो बचा ना भाई, क्लोजिंग बैलेंस भी तो आएगा। तो याद रखिएगा कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट और कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस हमेशा डेबिट। और ये जो क्लोजिंग बैलेंस है ना, ये कहलाएगा बैलेंस सीडी। क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस सीडी। तो ये देखिए जब भी फिक्स्ड वाला क्वेश्चन होगा तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में ये चीजें और क्रेडिट साइड में ये चीजें जाने वाली है ना। ठीक है, ये दोनों तो ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग बैलेंस, तो ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये तो बैलेंसिंग है, इसको ट्रांजैक्शन नहीं बोलते, ये बैलेंस है, बैलेंस। ट्रांजैक्शन कौन सा है? ट्रांजैक्शन तो ये दोनों है। इसका मतलब एक बार पूछा गया था एग्जाम में, बहुत ही सुंदर सा सवाल पूछा गया था, नेम एनी टू ट्रांजैक्शंस पोस्टेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कोई दो ट्रांजैक्शन बताए जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाए जाते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये दो ट्रांजैक्शन तो जाने ही जाने, हर हाल में जाने। तो ये बहुत सुंदर आंसर है इसका। नंबर 1 व्हेन कैपिटल एडिशनल कैपिटल इज इंट्रोड्यूस्ड, नंबर 2 व्हेन कैपिटल इज विथड्रॉन। ये इसका आंसर पूछा था, है ना। तो बहुत अच्छा सवाल था ये, आइए सब लोग याद रखेंगे इसको। अब हम लोग बातें कर रहे हैं कौन से अकाउंट की? करंट अकाउंट। जरा करंट अकाउंट की बातें करें। देखिए अब करंट अकाउंट में भी रूल वही है। पहला रूल, क्रेडिट साइड कब? जब पार्टनर कुछ लेकर आए या फिर पार्टनर को बिजनेस में कुछ दिया। डेबिट साइड कब? जब पार्टनर बिजनेस से कुछ ले जाए, जब पार्टनर बिजनेस से कुछ ले जाए। भाई पार्टनर लेकर जा रहा है, बोला भैया ले जा रहे, हिसाब में लिखेंगे इसको, तुम्हारे पूंजी से घटा देंगे इसको। और या फिर जब बिजनेस पार्टनर से कुछ मांगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो याद रखिएगा सबसे पहले यहां पर आते हैं क्रेडिट साइड, नंबर 1। फिर से भाई ओपनिंग बैलेंस, तो याद रखिएगा जिस तरह कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस होता है, करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस होगा। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट, और ओपनिंग बैलेंस बोले तो बैलेंस बीडी। लेकिन यहां पर एक बहुत खतरनाक पॉइंट है। खतरनाक कौन सा सर? खतरनाक पॉइंट ये है कि कैपिटल का जो ओपनिंग बैलेंस है, द ओपनिंग बैलेंस फॉर कैपिटल विल ऑलवेज बी क्रेडिटेड। हमेशा क्रेडिट साइड, हो ही नहीं सकता कि डेबिट में आ जाए। डेबिट में किया ना पाप कर दिया, बहुत बड़ी गलती है ना। तो ये याद है, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्रेडिट में जाएगा। लेकिन करंट अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस है वो क्रेडिट में भी हो सकता है और डेबिट में भी हो सकता है। ये तो हमारा सवाल हमें बताएगा कि करंट का ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा या क्रेडिट। बोला सर सवाल कैसे बताएगा? सवाल लिख देता है ए ₹1 लाख और ब्रैकेट में लिखेगा डेबिट। तो जब डेबिट बोला तो डेबिट में लिखिए। फिर बोला बी ₹1 लाख, ब्रैकेट में लिखेगा क्रेडिट। क्रेडिट बोला तो क्रेडिट में लिख दीजिए। अब सवाल आता है सर ये दोनों साइड क्यों? ऐसा कैपिटल में तो नहीं होगा। बिल्कुल, देखिए कैपिटल कभी माइनस नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने धंधा स्टार्ट किया और मैंने उसमें पैसे लगाए नहीं, उल्टा मैंने पैसे निकाल लिया। या वैसे बोलो कि लाख रुपए लगा और 5 लाख रुपए निकाल लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। कैपिटल जितना है मैक्सिमम उतना ही, और पूरा निकाल लेंगे तो मालिक ही नहीं रह जाएंगे, है ना। तो इसलिए कैपिटल कभी माइनस में नहीं हो सकता। लेकिन करंट अकाउंट में हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं है। करंट अकाउंट में क्या है? करंट अकाउंट में तो वो सारे पेमेंट है जो हर साल बिजनेस पार्टनर को करता है। तो एवरी ईयर बिजनेस पार्टनर को क्या दे रहा है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, डिविजिबल प्रॉफिट, और लेता क्या है पार्टनर से? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग।
और डिविजिबल लॉस। तो साहब आप खुद सोचो ना, क्या ये गारंटी है कि हर साल प्रॉफिट ही होगा, हर साल मलाई ही खाएंगे ना? ऐसा नहीं हो सकता। कभी कभी प्रॉफिट होते तो कभी कभी लॉस भी। अगर प्रॉफिट हो रहे लगातार तो इसका मतलब करंट अकाउंट में पॉजिटिव बैलेंस है, अच्छा बैलेंस है, बढ़िया। अगर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है तो करंट का बैलेंस हमेशा क्या होगा? क्रेडिट। लेकिन जब भी कभी लॉसेस ज्यादा हो जाते हैं और प्रॉफिट्स कम होने लगते हैं तो फिर करंट का बैलेंस माइनस होने लगता है ना? क्योंकि लॉसेस ज्यादा होंगे तो पैसे देने नहीं है, पार्टनर से पैसे लेने हैं। तो याद रखिएगा, करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है। अगर क्रेडिट है, वंस अगेन, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है इट मींस देयर इज पॉजिटिव बैलेंस, और अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है इट मींस देयर इज नेगेटिव बैलेंस, माइनस में चल रहा है। तो सर माइनस में भी चला जाता है? बिल्कुल चला जाता है। लॉस होगा तो जाएगा ही, क्योंकि हमने उस लॉस को इसके कैपिटल से एडजस्ट तो किया नहीं। तो जब हम अलग से दिखा रहे तो लॉस दिखा रहे, देख रहे डब्बे में लॉस है, कल को प्रॉफिट आएगा तो उस लॉस को एडजस्ट किया जाएगा। तो याद रखिएगा, करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट और डेबिट दोनों हो सकता है। क्वेश्चन बता देगा आपको, है ना? डोंट वरी। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बातें करेंगे और क्या क्या चीजें दिखानी है। तो ये देखिए, क्रेडिट साइड क्या बोला मैंने? पार्टनर को जो भी दिया जाएगा, उस पार्टनर को कुछ भी देना है तो पार्टनर को कुछ देने से उसका करंट अकाउंट इंक्रीज करेगा, और करंट अकाउंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो पार्टनर्स को क्या क्या दिए जाएंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर को और क्या दिए जाते हैं? सैलरी। पार्टनर को और क्या दिए जाते हैं? कमीशन। पार्टनर को और क्या दिए जाते हैं? डिविजिबल प्रॉफिट्स। ये देखिए, ईटीसी। मैंने ईटीसी इसलिए लगा दिया क्योंकि और भी चीजें मिलेंगी, है ना? कमिंग चैप्टर्स में और भी चीजें आने वाली है। आप बस इतना याद रखो, फिलहाल मैं बस ये बताना चाह रहा कि अगर पार्टनर को कुछ भी हमने दिया तो वो क्रेडिट साइड दिखाया जाए। पार्टनर से क्या क्या चीजें लेनी है, क्या क्या चीजें लेनी है, ये देखिए। पार्टनर से सबसे पहले लिया जाएगा, ये वन है, पार्टनर से सबसे पहले लिया जाएगा ड्राइंग्स। याद रखिएगा, ड्राइंग्स। जो भी पर्सनल यूज के लिए, जो भी पर्सनल यूज के लिए पार्टनर ने पैसे विड्रॉ किए थे वो पैसा पार्टनर से वापस लेना है, इसलिए ड्राइंग्स भी यहां डेबिट किया जाता है, हमेशा याद रखेंगे। पॉइंट नंबर 3, अगर ड्राइंग्स है तो हो सकता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी हो, तो ड्राइंग्स भी डेबिट होगा और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी डेबिट होगा। जो पैसा उसने निकाला था धंधे से घर के खर्चे के लिए वो तो मांगना है और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी मांगना है, दोनों मांगना है। तो ये दोनों ही। इसके अलावा डिविजिबल लॉसेस, किसी भी तरह का लॉस अगर पार्टनर को दिया जा रहा तो वो लॉस भी उससे मांगा जाएगा। ईटीसी लगा दिया, और भी चीजें हैं। सर और भी चीजें क्यों नहीं बता रहे? बताएंगे, डोंट वरी, धीरे धीरे सब बताएंगे हम लोग। बट पहले लॉजिक को मैं समझाना चाह रहा ताकि दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि अकाउंटेंसी पढ़ने का मजा तभी है जब एक एक लॉजिक आपको पता हो, वरना फिर रट्टा मारना पड़ता है, सवाल बना बना कर बच्चे याद कर लेते हैं, फिर उनको लगता है तो बाबा हो गए। आइए ध्यान से देखिएगा, फिर से बोल रहे हैं। करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड वो चीजें जाएंगी जो पार्टनर्स को देने हैं, डेबिट साइड वो चीजें जाएंगी जो पार्टनर से लेने हैं। ये पार्टनर्स को देने वाली चीजें हैं और ये पार्टनर्स को लेने वाली चीजें। तो मैंने आपको बता दिया कि कैपिटल में क्या क्या जाएंगे और करंट में क्या क्या जाएंगे, एकदम डिटेल में सब बता दिया है। आई डोंट थिंक कि कोई डाउट होना चाहिए। इसके बावजूद अगर कोई डाउट होता है तो आप हमसे कांटेक्ट जरूर करें, कॉल करें, मैसेज करें, चैट करें। हमारे एप्लीकेशन ऐप में आप कुछ भी पूछ सकते हैं, सारी फैसिलिटीज आपको बताई गई हैं, सारी फैसिलिटीज आपको मिल रही है ना? तो आइए फटाफट इसको कॉपी करेंगे, फिर हम लोग जल्दी से इसके फॉर्मेट को भी अभी तुरंत देख लेंगे 2 मिनट के अंदर, जल्दी से। तो आइए फ्रेंड्स, जल्दी से हम लोग कैपिटल और करंट अकाउंट के फॉर्मेट को बनाकर यही सारी बातों को प्रेजेंट करके भी देख ले। देखिए आपके सामने मैंने कैपिटल अकाउंट का छोटा सा फॉर्मेट बना रखा है। छोटा सा क्यों? छोटा सा इसलिए क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 2 ही ट्रांजेक्शन है, और करंट अकाउंट का थोड़ा बड़ा फॉर्मेट है क्योंकि यहाँ पर ज्यादा ट्रांजेक्शन है। क्या बोला मैंने? जब भी कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो स्टार्ट करेंगे ओपनिंग बैलेंस, और कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड हम लोग लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। ये क्या है? ये कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस। क्वेश्चन में दिया रहता है एवरी टाइम, ये दिया होगा सवाल में, जो भी अमाउंट होगा लिख दिया जाएगा। फिर मैंने क्या बोला? अगर कोई पार्टनर कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है, एडिशनल कैपिटल, तो यहां पर लिखेंगे बाय कैश। अगर सवाल में बैंक है तो बैंक, है ना?
ये देखिए, ये अमाउंट भी यहां लिख दिया जाएगा। इस दोनों को ऐड करेंगे और यहां लिखेंगे इस तरह से, इस दोनों को भी ऐड करेंगे और यहां लिखेंगे, है ना। अगर कोई पार्टनर ने बिजनेस से कोई कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो यहां लिखेंगे टू कैश और बैंक, ये देखिए अमाउंट यहां लिख देंगे। ये जो हमने टोटल किया यही वाला अमाउंट यहां पर कॉपी करेंगे इस तरह से, और इस वाले अमाउंट से इस वाले अमाउंट को क्या करेंगे, माइनस, और ये आएगा कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस सीडी, और इसे ही तो बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। ये जो आएगा यही हमारा फाइनल आंसर है। आई होप बात समझ में आ गया। कितना इजी है, देख रहे हैं, सारी चीजें मैंने बता दी हैं। याद रखिएगा ये एडिशनल कैपिटल है और ये है कैपिटल विथड्रॉन। आगे बढ़ते, करंट अकाउंट क्या बोला था मैंने, इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट भी हो सकता है, तो बाई बैलेंस बीडी, और इसका ओपनिंग बैलेंस डेबिट भी हो सकता है। बोला सर दोनों में आ सकता है क्या, दोनों साइड आ सकता है, लेकिन किसी एक पार्टनर का नहीं। ऐसा हो सकता है कि दोनों का क्रेडिट हो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों का डेबिट हो, ऐसा हो सकता है कि ए का क्रेडिट और बी का डेबिट हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि ए का क्रेडिट भी है और डेबिट भी है, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो याद रखिएगा दोनों में से कोई एक होगा, है ना, एनी वन। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद मैंने बोला पार्टनर्स को जो भी देना है तो इसमें आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसमें आता है सैलरी, इसमें आता है कमीशन, इसमें आता है रिजर्व्स। तो सर रिजर्व्स कहां से आ गया, ये तो बताया नहीं आपने, अभी लिख लेंगे, है ना, जल्दी ही हम इसको भी डिस्कस करेंगे। रिजर्व्स का मतलब होता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, पुराने बचे खुचे प्रॉफिट। कई बार पुराने प्रॉफिट्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो रिजर्व्स भी एक तरह के प्रॉफिट्स ही होते हैं। तो अभी आप लिख लेंगे, इसका फर्दर डिटेल बहुत डिस्कस, इसको फर्दर हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत डिटेल में। इसके अलावा आता है बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इस नाम से। सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, ये डिविजिबल प्रॉफिट की हम बात करें। डिविजिबल प्रॉफिट को पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के नाम से लिखा जाए। तो जो भी है ये सब, जो भी चीजें पार्टनर्स को देनी है सब एक एक करके लिखते जाना है ना, इस तरह से सब लिखते जाना है। और एक बार सारा लिख लिया तो अब इधर आते हैं, क्या बोला था, जो चीजें पार्टनर से, जो पेमेंट, जो पार्टनर से हमको पैसे लेने हैं, क्या क्या लेने थे, ड्राइंग्स, और क्या लेने थे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ये देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। यहां पर आता है एक्यूमुलेटेड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड लॉसेस, ये देखिए एक्यूमुलेटेड लॉसेस, है ना। जैसे मैंने यहां रिजर्व लिखा ना, रिजर्व को ही बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। देखिए एक्यूमुलेटेड मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है ACC, है ना, इसका फुल फॉर्म यहां पर एक्यूमुलेटेड। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व मतलब बचा खुचा प्रॉफिट, पुराने सालों से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बचाया वो वाला। एक्यूमुलेटेड लॉस बचा हुआ लॉस, पुराने सालों का लॉस जो अब इससे रिकवर किया जा रहा है ना। तो ये क्या है, ये डिटेल में हम बाद में आपको बताएंगे, डोंट वरी, इसमें परेशान नहीं होंगे। आगे बढ़ते, इसके अलावा फिर से टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर ये फिर से यहां भी है, यहां भी बिल्कुल, यहां पीएल अप्रोप्रिएशन तब लिखेंगे जब डिविजिबल प्रॉफिट होगा, यहां पीएल अप्रोप्रिएशन तब लिखेंगे जब डिविजिबल लॉसेस होंगे, और ये सारे नाम भी यहां पर छाप दिए जाएंगे। ये देखिए एक बार जो भी चीजें लेनी देनी है, ये सब जाने वाले हैं ना, तो अच्छे से समझ लीजिए, जो भी चीजें लेनी देनी है एक बार कर लिया। अब क्या करिए, पहले ए का ये टोटल करिए और इधर भी टोटल, ए का क्रेडिट का भी टोटल करिए और डेबिट का भी टोटल करिए। अगर क्रेडिट में अमाउंट ज्यादा है तो यहां लिख दीजिए और यहां भी लिख दीजिए। अगर डेबिट में अमाउंट ज्यादा है तो डेबिट का टोटल यहां भी लिखिए और यहां भी, दोनों में से जो ज्यादा होगा वो दोनों में लिखेंगे, इसी को टोटलिंग बोलते हैं। अगर क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम तो बैलेंस यहां आएगा, टू बैलेंस सीडी, और ये बनेगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट।
तो बैलेंस यहां पर आएगा, यही आंसर होगा। ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट का टोटल ज्यादा, क्रेडिट का टोटल कम, तो फिर बैलेंस यहां आएगा, बाय बैलेंस CD, ये हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। फिर से वही बात, जिस तरह ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट या डेबिट कहीं भी हो सकता है, क्लोजिंग बैलेंस भी क्रेडिट या डेबिट कहीं भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन बताएगा आपको। आगे बढ़ते हैं, सेम ट्रीटमेंट बी के साथ, क्रेडिट का टोटल करिए, डेबिट का टोटल करिए, और दोनों साइड के टोटल में जो बड़ा होगा उसको दोनों तरफ लिख दीजिए, इधर भी और इधर भी, जो अमाउंट ज्यादा बड़ा होगा, है ना, हायर वन। और अगर क्रेडिट ज्यादा डेबिट कम, तो डिफरेंस यहां पर आएगा, यही हमारा आंसर है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, तो फिर ये नहीं आएगा, डिफरेंस यहां आ जाएगा, और यही हमारा आंसर है। फिर से सर क्या दोनों आ सकता है, या तो दोनों का क्रेडिट या दोनों का डेबिट, या एक का क्रेडिट एक का डेबिट, बट किसी एक पार्टनर का डेबिट क्रेडिट दोनों हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। दैट्स ऑल। तो ये हमने आज पूरी तरह से अच्छे से डिस्कस कर दिया है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स्ड। अगले क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग करेंगे और क्वेश्चंस भी बनाएंगे, है ना। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एवरीवन। ध्यान से समझे, अच्छे से पढ़ ले, कोई भी डाउट हो जरूर पूछे, है ना। दैट्स ऑल।